एक बार श्री कृष्ण जी ने स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र उठा लिए। ये कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत था जो कृष्ण जी गोपियों और समस्त नारी समाज को देना चाहते थे। जब गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने को कहा, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां लज्जा से भरकर बोली, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, जब तुम यहाँ स्नान करने आई थी तब भी तो निर्वस्त्र ही थी। गोपियों ने कहा, जब हम यहाँ आई थी तब तो यहाँ कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हूँ। आकाश में उड़ते पक्षियों और धरती पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल में रहने वाली मछलियों ने भी तुम्हें देखा है। अतः जल के स्वामी वरुण देव ने भी तुम्हें देखा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय तुम्हारे पितर और पूर्वज आसपास होते हैं। हमें जो दिखाई देता है वही जगत है, ऐसा मानना हमारी भूल है। जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता वह भी इस संसार का ही हिस्सा है। हमारी आंखें इस सूक्ष्म और अदृश्य जगत को नहीं देख पाती। हम अकेले प्रतीत होते हैं, लेकिन कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि नारी का शरीर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। उसकी मर्यादा और सम्मान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रतिज्ञा ली कि वे भविष्य में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगी। तभी से आज तक ऋषि मुनियाँ और साधक कभी भी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करते। यह कोई साधारण लीला नहीं थी, यह एक गूढ़ संदेश था कि सम्मान और मर्यादा ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण ने गोपियों को केवल वस्त्र लौटाए नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का एक अनमोल सत्य भी समझा दिया।